हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नया चमत्कार लेकर। आज मैं आपको ऐसा चमत्कार सुनाऊंगी बांके बिहारी जी का, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी भी आंखों में आंसू होंगे कि कितनी कृपा करते हैं हमारे बांके बिहारी जी। वो तो साक्षात चमत्कार ही करते हैं, चमत्कार करके चले जाते हैं। जब हमें पता लगता है कि हमारे बांके बिहारी जी आए थे। यह घटना दिल्ली के एक परिवार के साथ हुई, जो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। मोहन जी, जो कि अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं, उनके एक लड़का है और एक लड़की है, जो कि बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं। हर महीने वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी की सेवा पूजा करते हैं और घर में भी वो बांके बिहारी जी की बड़ी पूजा अर्चना करते हैं। उनकी बेटी और उनका बेटा दोनों ही पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। तो आपको पता ही है, आप पिछले समय में कोरोना का ऐसा टाइम था कि सबकी कैसी दुर्गति हुई थी। आपको पता ही है कि कैसा लॉकडाउन लग जाता है। तो उसी समय की बात है, उनकी बेटी बाहर पढ़ाई के लिए गई हुई थी। आपको पता ही है कि लखनऊ तो दिल्ली से बहुत ही दूर है। तो उनकी बेटी लखनऊ पढ़ाई के लिए गई हुई थी। एकदम से लॉकडाउन लग गया। अब उनकी बेटी अकेली थी लखनऊ में। अब क्या करते, सब कुछ आना जाना सब कुछ बंद था। अब बेटी अकेली थी लखनऊ में, वो किराए पर रहती थी कमरा लेकर। कभी बाहर से खाना मंगवा लेती थी और कभी खुद बना लेती थी। अब परिवार होता तो सब कुछ साथ था। अब यहाँ पर उसके दिल्ली में मम्मी पापा बड़े परेशान हो रहे थे और बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे कि बेटी को भी घर नहीं बुला सकते कि लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको पता ही है कि सब कुछ बंद हो गया था, बेटी को घर भी नहीं बुला सकते थे। अब फ़ोन पर बेटी से बात होती रहती थी। अब बेटी बड़ी परेशान थी, मम्मी बाहर भी नहीं आ जा सकती, लॉकडाउन ऐसा लग रहा है। अब तो आधे समय भूखा ही रहना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी तो बाहर से लाकर खा लेती थी, कभी बना लेती थी। अब तो सामान भी नहीं मिल रहा है, क्या करूं मम्मी। और कोरोना का ऐसा खौफ बैठ गया उसकी बेटी के मन में कि उसकी बेटी बड़ी बीमार हो गई और अकेली घर में थी। हाँ, उसके माँ बाप बड़े परेशान हो रहे थे, बार बार बेटी को फ़ोन कर रहे थे कि क्या क्या हाल है बेटी। बेटी रो रही थी कि क्या बताऊँ मम्मी। अब वह बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ तो रास्ता निकालो बांके बिहारी जी, कुछ तो करो। क्या करें, हमारी बेटी वहाँ पर बहुत बीमार हो गई है, लगता है कि उसको कोरोना हो गया। क्योंकि इतना डर खौफ फैल गया था कि घर घर मौत हो रही थी और उसके मम्मी पापा बड़े ही डर गए थे और बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे कि क्या करें बांके बिहारी जी। अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब तो सब कुछ आपके ही हवाले है, हमारी बेटी भी आपके ही हवाले है। अब उधर बेटी भी बड़ी परेशान हो रही थी। अब परेशान हो रही थी तो क्या हुआ उनकी बेटी के साथ, ये आपको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पति पत्नी आए उसकी बेटी के पास और बोले कि आपको दिल्ली जाना है। वो बोली हाँ, मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली मेरा परिवार रहता है। वो बोले कि हम दिल्ली ही जा रहे हैं, चलो तुम हमारे साथ चलो दिल्ली। वो बोली आपके साथ कैसे जा सकती हूँ दिल्ली में, मैं तो आपको जानती भी नहीं। वो बोले नहीं, हम तुम्हारे पापा को जानते हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं, अक्सर वृंदावन आते हैं, अक्सर वृंदावन में हमारी मुलाकात होती है और वो वृंदावन आते हैं जब हमसे मिलते हैं। तो हमें यहाँ पास पड़ोस से ही पता लगा कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तो हमने सोचा कि तुम दुख तकलीफ में हो, बीमार हो, इसीलिए हम तो दिल्ली जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। अब उसकी बेटी डरी भी हुई थी क्योंकि अनजान व्यक्ति है, लेकिन वो उस कोरोना के खौफ से और भी डरी हुई थी
कि क्या होगा कोरोना में मेरा, मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी। तो इस खौफ से तो अच्छा उसने सोचा इनके साथ ही चल पड़ूं। जब वह अपनी मम्मी पापा को फ़ोन लगाने लगी और अपने भाई को, तो किसी का भी फ़ोन नहीं मिल रहा था। अब क्या करे, उसने सामान बांध लिया और उन दोनों पति पत्नी के साथ बैठ गए गाड़ी में। और बैठते ही गाड़ी में उसकी आंख ऐसी लग गई कि जब वह उठी तो उनका घर आ चुका था। अब घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी थी। वो बोली कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई घर, पलक झपकते ही घर आ गया मेरा। वो बोले नहीं बेटा, तू सो गई थी इसीलिए तेरा घर आ गया, तभी हमने उठाई है तू। तो बोली ठीक है चलो आप भी घर चलो मेरे। वो बोले नहीं बेटा, हम घर नहीं जा सकते क्योंकि हमें और भी आगे जाना है, इसीलिए तुम अब अपने घर जाओ। अब उसके वहाँ पर दिल्ली में उसके मम्मी पापा बड़े ही परेशान हो रहे थे क्योंकि बेटी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। अब वह जब गाड़ी से उतर गई तो उसका फ़ोन लगा उसकी मम्मी का, और उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, क्यों फ़ोन बंद कर रखा है तूने, तेरा फ़ोन ही नहीं लग रहा, तू कहाँ है, हमें कुछ अता पता ही नहीं है, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। जैसे ही बात करते करते वह घर के अंदर पहुंच गई और उसकी मम्मी चौंक गई, तू घर में कैसे आई, चारों तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई किसी को आने जाने नहीं दे रहा, और तू इतनी दूर लखनऊ से यहाँ दिल्ली कैसे आ गई। अब लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे एक आदमी और एक औरत आए थे मेरे पास और बोले हम भी दिल्ली जा रहे हैं, तुम भी दिल्ली चलो हमारे साथ, हमें पता है तुम बड़ी तकलीफ़ों में हो और उधर तुम्हारे माँ बाप भी तकलीफ़ में हैं, इसीलिए हम तुम्हारी मम्मी पापा से वृंदावन में मिलते हैं। वो ऐसे ऐसे बता रहे थे और मैं उनके साथ चल पड़ी। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मेरी आंख झपक पड़ी और मुझे नींद आ गई, और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैं घर के बाहर थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतना लंबा रास्ता मैंने कैसे काट लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें घर चलने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे और भी आगे जाना है। अब इस बीच मैं तुम्हें फ़ोन लगा रही थी, जब वहाँ से चलने लगी तो मेरा फ़ोन भी नहीं लगा और तुम्हारे सबके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। वो बोली बेटा मैं कल से फ़ोन मिला रही हूँ, तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब वो सारा परिवार सोच रहा था कि बेटी इतने लॉकडाउन में कैसे घर आ गई लखनऊ से, इतने घंटे का रास्ता उसने कैसे थोड़ी सी देर में ही पार कर लिया, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से उन्हें ख्याल ही आया कि जैसे ही हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे थे तो स्वयं बांके बिहारी जी ही हमारी बेटी को छोड़ने आए थे, क्योंकि तभी हमारी बेटी का फ़ोन नहीं लगा, नहीं तो फ़ोनों में ऐसा क्या हो सकता है। वो बांके बिहारी जी की कृपा थी कि पलक झपकते ही ये लखनऊ से दिल्ली आ गई। ऐसे बांके बिहारी जी की, अब सारा परिवार बांके बिहारी जी के आगे नाक रगड़ रहा था और रो रहा था सारा परिवार। बांके बिहारी जी आप तो साक्षात चमत्कार करते हैं, आपके चमत्कार को कौन जान सकता है। आप बांके बिहारी जी, आपने इतनी कृपा की कि हमारी बेटी को घर छोड़ने तक आ गए। यही है मेरे बांके बिहारी जी की कृपा। जब वो कृपा दिखाते हैं तो किसी न किसी के रूप में हमारे सारे ही कार्य सिद्ध कर देते हैं। जैसे उनकी बेटी इतनी तकलीफ में थी, इतने दुख में थी, फिर भी उसे घर पहुंचा दिया बांके बिहारी जी, और हमारी श्रीमती राधा रानी ने दोनों साक्षात रूप में आए उसे घर छोड़ने के लिए। यही है मेरे बांके बिहारी जी की कृपा। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राधे। अगर आपको यह चमत्कार सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, आपकी भी आंखों में आंसू आ गए हों बांके बिहारी जी की कृपा देखकर, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।